हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। तो फाइनली आपने COET PG का आंसर की मैच कर लिया। अब आपको पता चली गया है कितने आपने सही किए हैं, बट स्टिल हम बेसब्री से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और रिजल्ट से ज़्यादा किस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ये सवाल हमें परेशान कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज़रूरी बात है, कट ऑफ आपकी बेशक आ जाए, बट अगर आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन की प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो आप एडमिशन नहीं कर पाएंगे। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आपको CSAS पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। बिना रजिस्टर किए एडमिशन नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं कैसे ये सारी चीजें करना है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कॉलेज से का सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी यूजफुल वीडियोस आने वाली है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हो, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन किया हुआ है, जो कि एकेडमिक सीजन 25-26 का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आप 1, 2, 3, 4 ये छोड़ दीजिए, बिकॉज 5 और 6 भी आप रहने दीजिए, बिकॉज ये भी सेम चीज आपको तब पढ़नी थी जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया। हम यहाँ पे बात करेंगे नंबर 8 से। Only the scores obtained in COET PG 2025 will be considered for admission to the academic year 2025-26। अब देखो 25 का जो पीजी का एग्जाम दिया, ऑब्वियस सी बात है जो स्कोर उसमें आपके आए हैं वही कंसिडर किए जाएंगे अभी जो इस सेशन में एडमिशन होंगे। इसके पहले की COET PG वाले स्कोर्स जो आपके वो कंसिडर नहीं होंगे, तो ये तो कॉमन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ merit will based solely on the sources obtained in the COET test paper except for programs where audition test, sports proficiency test etc। देखो यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जो आपने COET टेस्ट पेपर में स्कोर किया है, स्कोर ऑब्टेन किया है, वही कंसिडर होगा। तो ये सारी चीजें तो कॉमन है जो आपको पता होंगी, बट स्टिल यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से कोई मिस्टेक ना हो, उसने मेंशन कर दिया है। Candidates are advised to check that they satisfy all eligibility criteria for the program for which they are appearing in the entrance test. Admission is subject to the candidates fulfilling the eligibility requirements prescribed for the concerned program. In case a candidate doesn't meet any of the eligibility criteria prescribed for applying to the concerned program and appears in the entrance test, it is at that candidate's own risk and cost. अब देखो साफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कह रही है, आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है, अगर उस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको मेंशन करके दिया था, अगर वो एलिजिबिलिटी आपने मैच नहीं की है तो अब एडमिशन नहीं होता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर मैच कर रही है तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैच का सेंस यहाँ पे एलिजिबिलिटी का सेंस ये है कि फर्स्ट नंबर तो परसेंटेज आपकी, सेकेंड नंबर आपकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करने थे एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, वो आपने फुलफिल किया है या नहीं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। नाउ 11 पॉइंट ये कहता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, will also have to apply to University of Delhi's Common Seat Allocation System PG 2025 CSAS PG 2025। यहाँ मेंशन है और मैं इसी की बात कर रही थी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको CSAS PG पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। ये अप्लाई करना मैंडेटरी है। CSAS का मतलब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये अलग से एक पोर्टल होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पोर्टल के अलावा एक अलग पोर्टल है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अभी हम उस पोर्टल को भी आपको ओपन करके दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द COET PG 2025 फॉर्म एज सर्टेन फील्ड्स सच एज नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स कैंडिडेट विल बी लेटर ऑटो इंटीग्रेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम द COET PG 2025 पोर्टल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। जब आप CSAS पोर्टल पे फिल करोगे फॉर्म, तो सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है। अभी देखो मैं आपको पोर्टल एक बार दिखा देती हूँ कैसा होता है, बट 2025 का पोर्टल तो अभी नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही CSAS पोर्टल जो है आपका लिंक एक्टिव होती है। ये 24-25 सेशन का है। यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली PG एडमिशन CSAS PG 24-25 सेशन का है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 एडमिशन टू ऑल PG प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये कॉमन चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे है आपकी एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैच होनी चाहिए। आप मैच कर लेना अगेन। ठीक है, अभी एक मिनट, ये जो PDF है ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये भी आपकी ओपन अभी हो नहीं रही है। अभी आपने ना लॉगिन पे जब टैप करना है तो इस पोर्टल पे यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे और यहाँ पे जो की डेट ऑफ बर्थ है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल किया था वो आप डाल के लॉगिन करोगे। यहीं पे लॉगिन करनी है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस कि यहाँ पे आपको जो है ये फॉर्म फिल करनी है, अपनी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो भी आपकी दी हुई थी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। सेकेंड यहाँ पे आपको ये यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं कि 3 स्टेप्स में होंगे। अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम एंड डिपार्टमेंट इन कॉलेज, एलोकेशन कम एडमिशन। जैसे आपने अप्लाई कर दिया ना, उसके बाद फिर एलोकेशन होती है, सीट्स एलोकेशन होती हैं।
यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है कि कितना लगेगा। अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी या ठीक है EWS से हैं तो 250 रुपीज़ एंड पर प्रोग्राम। अब जैसे अगर आपने कई कोर्सेज के लिए किया है तो फिर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ आपको पर प्रोग्राम पे करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिशन प्रैक्टिकल विज प्रोग्राम्स, दोज अप्लाइंग फॉर BPEd MP MA म्यूजिक MFA विल हैव टू पे एन एडिशनल फी ऑफ ₹400। तो ये तो आपकी जो फीस है ये सेम ही रहने वाली है आपकी। और अगर आपको कोई भी डाउट है CSAS पोर्टल से रिलेटेड तो आप यहाँ पे 10 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे हेल्पलाइन जो आपका नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी टाइम है। ये आपको जो नंबर है ना ये आपको ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, देखो ये यहाँ पे एडमिशन वाली जो वेबसाइट है ऑफिशियल, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें अब ध्यान रखनी है कि कैसे क्या करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि आगे जो भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपके पास है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।